मेरा सर आ गई एक दिन, बोले देखो अमिताभ बच्चन गजब का एक्टर है, गजब का कलाकार है, गजब का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले पिक्चर देखो, शराबी पिक्चर आ रही है टीवी पे, पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन एक्टिंग की है जो वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोली कैसे? मैंने कहा पिछले 25-25 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं, वो तेरे को समझ में नहीं आती क्या? अभी भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। और एक बात और बता दूं कि आदमी और बोतल का संबंध कोई आज का नहीं है। अच्छा। ये जन्म जन्मांतर का है। अच्छा। बच्चा जब पैदा होता है तो मुंह से दूध की बोतल लगा दी जाती है, और जब स्कूल में जाने लगता है तो पीछे फिर बस्ते में पानी की बोतल फंसा देते हैं। हाँ। और जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा तो पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, लिम्का ये चालू हो जाती है। और जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो फिर किसी का बाप नहीं रोक सकता कि वो बियर की बोतल नहीं पिए। और थोड़ी एजुकेशन बढ़ी तो फिर बियर को छोड़ के विस्की, रम, ब्रेंडी, और जब ये शुरू हुई तो फिर किसी का बाप नहीं रोक सकता कि ग्लूकोज की बोतल नहीं लगे। अच्छा है, अच्छा है। ग्लूकोज की बोतल ने सर अपना काम नहीं करा तो फिर खून की फसाई। अच्छा। और तालियां पूरा सदन इस बात पे बजाना कि जब खून की बोतल भी अपना काम नहीं करती है तो मुंह से गंगा जल की बोतल लगा दी जाती है। वाह। इसलिए बोतल की कोई चिंता नहीं। क्या चित्रण है, वाह। और मैं तो यहाँ जितनी मेरी भाभियां और बहनें बैठी हैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं कि इशारों को समझा करें। अच्छा। समझना चाहिए इशारा। अगर आपके पति देव खाना खाते खाते आपसे बीच में ये कहें कि प्लीज अचार देना या सेव देना, तो इस बात का इशारा है कि आज सब्जी में बिल्कुल भी दम नहीं है। और दम आपके पतिदेव में भी नहीं है, जो बेचारे ये नहीं कह पा रहे हैं कि आज सब्जी में दम नहीं है। ये इशारा है। व्यंग क्या होता है इशारे में बता रहा हूं, और जितने लोग हैं सुन के बता देना। ये जितनी बातें अभी तक मैंने की है उसका कविता से कोई लेना देना नहीं था साहब, लेकिन अब उस काम को अंजाम देना चाहता हूं जिसके लिए आशीष भाई ने मुझे यहां बुलवाया है। 2-4-5 मिनट का वक्त दे देना, मैं अपना काम कर दूंगा। स्वागत 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 है। बढ़िया 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 पड़े स्वागत। हमारे एक बड़े व्यंग्यकार हुए शरद जोशी। उन्होंने कहा कि सरकार उन्नति के लिए ठोस कदम उठाती है। हाँ। अब कदम चूंकि ठोस होते हैं इसलिए उठ नहीं पाते। कई पार्टियों की बात यहां से मेरे भाई ने की, कांग्रेस, बीजेपी। देखो एक बात समझ लेना कि इस हिंदुस्तान को 2 पार्टियों के इर्द गिर्द घूमना है। तीसरी आएगी भी तो वापस चली जाएगी, बस ये 2 ही रहेगी। और 2 पार्टियां एक व्यंग पहुंचा रहा हूं आपके यहां। ये समझ लो कि 2 बिस्किट हैं। एक बिस्किट है पार्ले जी, जो आजादी के वक्त लॉन्च हुआ था, जिसपे एक पप्पू का फोटो बना हुआ है। वो कौन सा बिस्किट है? पार्ले जी। दूसरा बिस्किट बाद में लॉन्च हुआ, मेरी गोल्ड, जो साइज में एकदम बड़ा हो गया। अब व्यंग पहुंच जाए तो बताना साहब, हमारी बदकिस्मती यह है कि एक बिस्किट तो कमबख्त कप में जाता नहीं है, और दूसरा चला जाए तो वापस लौट कर। बस अब हो गए आप मेरे लाए। अब मैं 12 पंक्ति पढ़ रहा हूं व्यंग की, और मुझे विदा कर देना। एक बेटी को आपको सुनना है और एक बड़े कवि को सुनना है, बुजुर्गों को सुनना है। सुनिएगा। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अब व्यंग की दूसरी पंक्ति अगर आपने पकड़ ली साहब तो व्यंग की यात्रा करवा दूंगा। गोविंद राठी याद रहे न रहे, लेकिन व्यंग याद रहेगा इस दावे के साथ। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये आग में जब तक भी लगा सकता हूं जब तक सब लोग मिलकर ताली नहीं बजाने। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है।
आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्नाकर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? लाठी जी, वाह 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 राठी जी, वाह वाह, जिंदाबाद व्यंग है भाई, वाह, छा गए छा गए छा गए। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। वाह 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 वाह। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। वाह, हर लाइन पर पंच है, वाह। 75 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। और विदा करना, 75 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता।